अस्मिता, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा है दर्शन, यानी कि एजुकेशन यूजीसी नेट। इसमें हम लोगों ने दर्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे कंप्लीट कर लिए हैं और आज लास्ट टॉपिक है जैन दर्शन। इसके बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो मैं एंड में बोलती हूँ, अपनी स्टार्टिंग में भी बोल देती हूँ, अगर वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में क्या है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं लेकर आई हूँ जो हमारे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और अच्छा लगे तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक या कमेंट करके मुझे बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो या कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जैन दर्शन। जैन दर्शन के बारे में हम लोग जानते ही हैं, कॉमन सी चीज है कि भाई जैन दर्शन में 24 तीर्थ कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या जानेंगे कि जैन दर्शन के जो है हम जानेंगे जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन के अंग क्या है, जैन दर्शन के सिद्धांत क्या है, जैन दर्शन के जो है आपके पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अब तक हमने जैन दर्शन में ज्यादातर जो तीर्थ कर रहे हैं वो फर्स्ट या फिर 23वें या फिर 24 जो भी हैं उनके नाम हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन मैं आज आपको सारे पूरे जो 24 जो है तीर्थकर और उनकी क्या क्या चिन्ह है इसके बारे में भी आज हम जानेंगे, क्योंकि भाई वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है एंड तक, और एंड में क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक एंड कमेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जैन दर्शन। जैन दर्शन देखिए सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल देता है। जैन दर्शन जो है जैन दर्शन अहिंसा पे बल देता है। जैन दर्शन में कहा गया है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, और जैन दर्शन में बताया गया है कि संसार में मनुष्य के दुखों का कारण उसकी तृष्णा होती है। तो कुल मिलाके कहा गया है जैन दर्शन में कि सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ मार्ग बताए गए हैं जैन दर्शन में। अगर हम उनको अपनाते हैं तो हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैन दर्शन में जो है देखिए जैन दर्शन जो है एक नास्तिक दर्शन माना जाता है। इसमें जो है ईश्वर को नहीं माना जाता। जैन दर्शन जो है आत्मा और जीवात्मा, ठीक है, आत्मा यानी कि हम और प्रकृति यानी कि समाज में सिर्फ जो हमारा जो समाज है वो ईश्वरीय रूप से न मानकर जैन दर्शन मानता है प्रकृति और आत्मा दोनों के मिलन से बना है। ठीक है, तो जैन दर्शन में जो है वेदों को नहीं माना जाता है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैन दर्शन वेदों को न मानने वाला भारतीय दर्शन है जो अपने नैतिक आचरण में अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि को प्रमुख मानता है। यानी कि वह वेदों को नहीं मानता है। उसके कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है अगर अहिंसा है, त्याग है, तपस्या है, इन सब चीजों को वह महत्व देता है। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सम्यक ज्ञान का अर्जन है, और सम्यक ज्ञान 4 प्रकार से बताया गया है। जैन दर्शन में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है और इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं। ये नास्तिक दर्शन है। कर्म वृक्ष की अवधारणा सर्वप्रथम जैन धर्म में आई थी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि भाई कल्प वृक्ष के बारे में सबसे पहले कहाँ जैन धर्म में इसकी अवधारणा आई थी। ठीक है, जैन धर्म 8 प्रकार के कर्म और 18 प्रकार के पापों का उल्लेख किया गया है जैन धर्म में। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कि जैन धर्म जो है 8 प्रकार के कर्म और 18 प्रकार के पापों का उल्लेख किया गया है जैन धर्म में। जैसे हमारा जैन धर्म के प्रमुख अंग, तो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, देखिए द्रव्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, पदार्थ मीमांसा, पंचार्किक मीमांसा, अनेकानंत विमर्श और इष्यादार्थ विमर्श और सप्तभंगी विमर्श। ये सारे जो हैं जैन धर्म के प्रमुख अंग हैं। फिर है हमारा जैन धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। वो क्या है हमारे निवर्ति मार्ग। देखिए निवर्ति मार्ग में क्या बताया गया है, मनुष्य को सब कुछ त्याग कर संसार से कोई भी संबंध ना रखकर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। ये जैन धर्म का कहना है कि सांसारिक चीजों से सब कुछ त्याग यानी सब कुछ छोड़कर एक भिक्षु का यानी कि सन्यासी जीवन जीना चाहिए। तो वो किसमें आएगा, निर्वर्ती मार्ग, यानी कि निर्वर्ती मार्ग को अपना लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा जीव और अजीव।
जीव और अजीव, यहाँ पे बताया है कि इन दोनों के सहयोग से सृष्टि का क्रम चलता है। जीव जाने कि हम, अजीव जाने की जो हमारी प्रकृति है, जिसमें संसार में पर्यावरण में जो भी चीजें हैं, उन दोनों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है, इसमें बताया है। फिर नेक्स्ट है हमारा बंधन और मुक्ति। इसमें बताया गया है जैन धर्म में कि जब मनुष्य जो है वो काफी बंधन में बंधा होता है, यानी कि मोह माया, जब हम किसी अपने रहते हैं तो हम काफी रिलेशन में बंधे हुए होते हैं ना, किसी ने हमारा कोई भी संबंध, कहा जाता है ना कि संबंधों का जाल, मनुष्य क्या है जो है, कहीं ना कहीं हमारा किसी न किसी से कोई संबंध होता है, और जब हमारा किसी से कोई संबंध होता है तो उससे हमें प्यार होता है, मोह होता है ना, तो हम एक बंधन में बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है जैन धर्म में बंधन और मुक्ति, तो मनुष्य को जो है, जो उन्होंने अपना धर्म बताया है सम्यक ज्ञान में, उसमें बंधनों से मुक्ति जब तक मनुष्य को नहीं मिलेगी, यानी कि वो बंधनों को नहीं त्याग देगा इन सब चीजों को, तो वह मुक्ति नहीं पा सकता। फिर है हमारा संवर और निर्जर। ये क्या है? नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकता है, उसे संवर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया कि मनुष्य जो भी कर्म करे, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अगर मुक्ति चाहता है इस संसार से, छुटकारा पाना चाहता है संसार से, तो उसको क्या करना है? उसको जो है अपने नए कर्मों के आगमन, कहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, तो जो भी हम अपने कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है। तो अब हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो हमें अगले जन्म में मिलेगा, पिछले जन्म में जो हमने किया होगा वो इस जन्म में मिलेगा, ठीक है। तो फिर अब इनके कहने का मतलब ये है कि आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो वो ऐसे कर्म करो जिनका फल आपको ना मिले। तो यानी कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसका हमें दोबारा से फल प्राप्त हो, है ना। तो वो जो कहलाएगा कि नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया, यानी कि नए कर्म इस तरीके से करो कि वह आगे की प्रक्रिया को रोके, तो उसको कहा जाता है सवर। लेकिन पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को निर्जल कहते हैं, यानी कि जो हम पिछले जन्म के कर्म भुगत रहे हैं वो धीरे धीरे करके जब हम उसका भोग कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? फिनिश, यानी कि खत्म हो जाएंगे, और नए कर्म ऐसे कर रहे हैं जो आगे चल के हमें उसका फल नहीं मिलेगा। तो हमें इस तरीके से कर्म को करना है। तो यहाँ पे ये आया सवर और निर्जल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्मवाद। तो कर्मवाद जो है चलता ही रहता है एक तरीके से ना, कि व्यक्ति जो है अगले जन्म में, फिर उससे अगले जन्म में, फिर उससे अगले जन्म में क्या होता है? अपने कर्मों का फल भोगता ही रहता है। तो जैन दर्शन में यही बताया कि इसी कर्मवाद को हम जो है त्याग, अहिंसा और जो भी इन्होंने बताए उसके हम अपने कर्मवाद को खत्म करें। फिर है पुनर्जन्म। कर्मवाद की ही वजह से, कर्मों की वजह से ही व्यक्ति पुनर्जन्म लेता रहता है, क्योंकि उसके कर्मों के हिसाब से उसका जन्म होता है, पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती रहती है। फिर निर्माण। अगर हम ये सारे काम जो हैं, कर्म है, बंधन है, मुक्ति है, यानी कि जैन धर्म के अनुसार हम इन सब चीजों को त्याग देंगे तो निर्वाण यानी कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमारा है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है? जैन दर्शन के अनुसार कर्म बंधनों से मुक्त, यानी कि जो हमारे कर्म है और जो बंधन है उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है? निर्माण प्राप्त करने के लिए 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। 3 रत्नों को त्रिरत्न, ये किसने दिया है? ये जैन धर्म में कहा गया है। इसको याद रखिएगा, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का है और त्रिरत्न जो है वो जैन दर्शन का है, ठीक। तो इसमें बताया है कि कर्म बंधनों से मुक्ति और निवारण, यानी कि निवारण प्राप्त करने के लिए हमें 3 रत्नों का जो है पालन करना चाहिए। वह 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। अब हमारा आता है जैन दर्शन के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं जैन दर्शन के? वह है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक। तो हमारा आता है तपस्या और उपवास पर बल देना। तो इसमें जैन धर्म में बताया गया है कि हमें अगर अपने कर्मों से मुक्ति चाहिए, निवारण प्राप्ति चाहिए, तो हमें अपना जो है तपस्या और उपवास पर बल देता है जैन धर्म। जाति प्रथा का विरोध करता है जैन धर्म और नारियों की स्वतंत्रता पर भी बल देता है। ये था हमारा इसके जो मेन टॉपिक थे वो। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो कौन कौन थे और उनके चिन्ह क्या क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे आए थे श्री ऋषभनाथ, इनका जो चिन्ह था वो बैल था। श्री अजीतनाथ, इनका हाथी। श्री संभवनाथ, घोड़ा। श्री अभिनंदन नाथ, इनका चिन्ह था बंदर। श्री सुमति
शक्तिनाथ इनका था चकवा, श्री पद्मप्रभ इनका था कमल, और सुपार्श्वनाथ जी इनका था स्वास्तिक, चंद्रप्रभ इनका चंद्रमा, पुष्पदत्त मगर, शीतलनाथ इनका था कल्पवृक्ष, शेरयांशनाथ इनका था गेंडा, बासु पूज्य इनका था भैंसा, विमलनाथ इनका था शुकर, अनंतनाथ सेली, धर्मनाथ इनका था ब्रजदंड, और शांतिनाथ इनका था हिरण, कुथुनाथ इनका था बकरा, अर्हयनाथ इनका था मछली, और मल्लिनाथ इनका था कलश, और मुनि स्त्रुव्रतनाथ इनका था कछुआ, और नमीनाथ इनका था नीलकमल, नेमिनाथ इनका था शंख, पार्श्वनाथ जी इनका था सर्प, और फिर हमारे लास्ट में हुए थे श्री महावीर जी इनका था सिंह। ये थे हमारे 24 तीर्थंकर। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि भाई देखिए हम लोग ले रहे हैं बड़े लेवल का एग्जाम, यूजीसी नेट आप लोग दे रहे हैं, तो उसमें जो है हमें काफी डिटेल में हर चीज की पर्सनल चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ऋषभनाथ जी का या फिर 23वें तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर ये पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अब ये जो है बड़े लेवल का है तो हो सकता है मे भी बीच में से भी कुछ पूछ लिया जाए, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा जैन दर्शन। अगर आप लोगों को इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल आप मेरा सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भेज दूंगी सब्जेक्ट की। पर मेरे पास हिंदी के ही नोट्स होंगे, मुझे इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि इंग्लिश में चाहिए, पर सॉरी मुझे इंग्लिश में नहीं है मेरे पास नोट्स। जो भी मेरे पास नोट्स हैं या फिर जो भी मैं आपको पीडीएफ दे सकती हूँ वो मैं हिंदी में ही दे सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आज मैं बोलूंगी नहीं, मैंने शुरू में ही बोल दिया, फिर भी अब आप लोगों को पता ही आपको क्या करना है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं।